मेरा फर्स्ट टाइम है कैमरा के सामने। देखो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कैमरे के सामने, इसलिए मुझे बार बार पसीना आ रहा है और मैं बार बार कट कर रहा हूँ, वरना मैं कट नहीं करता। तो हाय, मैं हूँ प्रतीक और मैं आने वाले इन कुछ दिनों में 18 साल का होने वाला हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाऊँ जहाँ पे मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूँ। मतलब ऐसा कि उन लोगों को पता चले कि हम 18 साल के लौंडे क्या फील करते हैं भाई, और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने घर वालों से, अपने आसपास के लोगों से और ख़ास करके अपने से बड़ों से, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पर आता हूँ। देखो, जैसे जैसे मैं 18 साल का हो रहा हूँ, मैं वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होने लगा हूँ। मतलब टॉक्सिक कैसे कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ समझाते हैं तो मेरी अपने आप ही बहुत बुरी तरह जलने लगती है। इतनी बुरी तरह कि मैं उनको कुछ ना कुछ उल्टा बोल देता हूँ, उल्टा जवाब दे देता हूँ, जिसकी वजह से उन्हें बुरा लगता है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन ना किसी दिन मैं अपने घर से बाहर निकल जाऊँगा इसी चक्कर में। गांड पे लात वो मुझे मार देंगे, क्योंकि मैं इतने बुरी तरीके से बोलने लगा हूँ। शायद मुझे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो क्यों रहा है, मतलब चल क्या रहा है दुनिया में। बट शायद कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। पहली बात तो भाई यही कि जब से स्कूल ख़त्म हुआ है मैंने बिल्कुल ही दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया है। ना मैं ज़्यादा किसी दोस्तों से बात करता हूँ, होने भी चाहिए उसके लिए तो हाँ, तो ना ज़्यादा किसी से अपने दोस्तों से बात करता हूँ और ना ही अपने टीचरों से। टीचर्स जैसे जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे मेरे को लेके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो मुझे बोलते थे कि तुम काफ़ी सही कर सकते हो इन द फ्यूचर, बट ऐसे लौड़े लगे पड़े हैं कि क्या ही बताऊँ। तो मैं उनसे भी कुछ एडवाइस नहीं ले पा रहा, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनसे क्या बात करूं। तो इसी को लेके शायद मैं बुरा होने लगा हूं। और दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है सबसे बड़ा वो ये कि मेरी फैमिली कंडीशंस, गरीबी का रंडी रोना करूँगा अब मैं। तो मेरी फैमिली कंडीशंस ऐसी हैं कि जब मैंने 12th पास की तो मैंने खुद ही बीटेक को मना कर दिया घर वालों कि मैं बीटेक नहीं करूँगा, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं शायद नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता था कि हाँ, मुझे पता था कि मैं नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा रीज़न ये था, उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। फ़ीस इन द सेंस बहुत ज़्यादा होती है और शायद मेरे घर वाले इतना अफोर्ड ना कर सकें। इस वजह से मैंने उसे हटा दिया कि अब ये तो मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैं अपने आप को सोचता था कि जो मैं अपने आप को स्कूल में सोचता था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब वह मैं क्या, मेरी फैमिली भी वैसी नहीं है। सब चेंज होने लगा है काफ़ी ज़्यादा और बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और इसी वजह से शायद मुझे पता नहीं क्यों, मुझे इसी वजह से लगता है कि मैं हद से ज़्यादा टॉक्सिक होने लगा हूँ। टॉक्सिक इज़ द पॉइंट, बहुत बुरा पॉइंट है और पता नहीं क्यों। बट हाँ, अब ये बात सबसे बड़ी बात है। अब ये बात मैं किसी बंदे को या फिर किसी बड़े जो एज में काफ़ी बड़े हैं, जिन्होंने ये फेज़ फील किया है, मैं उनसे जाके जब ये बातें बोलता हूँ कि भैया देखो मुझे ये फील होता है, तो लाइक वो जज करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा जजी बन चुके, बहुत ज़्यादा जजी। मतलब कैसे कि एक दिन मैं अपनी छत पे बैठा था शांत, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि मैं किसी से बात करूं। मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते तो मैं क्या ही कर सकता हूं। तो मैं छत पे आके अकेला शांत बैठा था और ये काफ़ी दिन से चल रहा था कि मैं छत पे आके शांत बैठ जाता हूं। तभी एक भैया पीछे से आते हैं और मुझसे बोलते हैं, क्या हुआ तुझे, इतना शांत रहने लगा है, पहले से सैड हो गया है, क्यों ऐसे रहने लगा है। लाइक कि कुछ नहीं, बस ऐसी दिक्कतें हैं कुछ। तो उनकी क्या बात निकल के आती कि बेटा देख ये सब तो होता रहता है, तो कितनी भी दिक्कत कर, लाइक क्यों जज कर रहा है भैंचोद। मैंने वहाँ पे मामला, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा स्माइल किया और लाइक बोला ठीक है, हाँ ऐसा है, मैं वहाँ से चला गया। बट मेरे मन में जो सबसे बड़ी बात आई वो ये आई कि भैंचोद क्यों जज कर रहा है। साला वो बंदा 26 साल का है और उसने अभी तक अपने घर वालों के पैसे खाए हैं कॉलेज में। उसने कभी कमाई नहीं करी, बस उसने कॉलेज में अपने बाप के पैसे उड़ाए हैं। और साथ में वो पता नहीं कहाँ कहाँ मनाली भैंचोद जहाँ जा सकता था वहाँ गया है। और अब जाके जब उसके घर वालों ने उसे डंडा करना चालू किया कि भाई पैसे कमा दे हमें वापस, अब उसको डिप्रेशन आ रहा है। भाई
तुझसे तो कहीं गुना ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझसे बकचोदी मत कर, मुझसे बकचोदी मत कर। मैंने खुद भाई अपने घर वालों की गरीबी देख के मैंने बोल दिया कि मैं नहीं कर रहा। अब साले तू मुझे बताएगा भैंचोद। चलो छोड़ो, बड़ा है वो, बकचोदी नहीं करेंगे उसके लिए। अब उसके साथ एक बात और क्या है, क्या देखो मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते बिल्कुल भी, शायद किसी और के भी नहीं समझते। दूसरों के घर वालों से सपोर्ट करते हैं कि बेटा ये कर वो कर, वो उनसे और ज़्यादा काम करवाते हैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये करेगा। बट मेरे घर वाले मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे। दे आर एक्सपेक्टिंग दैट कि मैं सरकारी नौकरी निकाल लूँ। हाँ, जो कि शायद उनको लग रहा है कि हलवा है मुझे पता है वो मेरी औकात की कितनी बाहर है। हाँ, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। तो वो मुझे नहीं समझते। शायद ये भी एक पॉइंट हो सकता है मेरी चिड़चिड़ेपन का और मेरे इस बिहेवियर का, जो मैं नहीं करना चाहता उनके साथ। मतलब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते। लाइक वो समझते हैं कि मैं एकदम चूतिया तो देखो मैं हूँ थोड़ा बहुत, तो लेकिन इतना नहीं जितना वो समझते हैं। और वो मुझे समझते हैं कि मेरे बस की कुछ नहीं रखा। मैं बस पूरा दिन इंस्टाग्राम चला सकता हूँ, टेलीग्राम चला सकता हूँ और ये बाकी सब कुछ काम कर सकता हूँ। उन्हें लगता है मैं चैटिंग करता हूँ लड़कियों से, लेकिन उन्हें क्या पता भाई मेरी शक्ल नहीं है इतनी बढ़िया। मैं पूरा दिन इंस्टाग्राम पर रील्स देखता हूँ, ऐसे ही मेरा नेट ख़त्म हो जाता है। उन्हें लगता है कि भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, मुझे इंस्टाग्राम पर मैं लड़कियों से बातें कर रहा हूँ। मैं नहीं कर पाता भाई, मुझसे नहीं होती बात। मैं अब घर वालों को कैसे बताऊँ ये बात, बताओ। अब इसी वजह से उन्हें लगता है कि मैं सब कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है कि मुझसे चीख के बोलूँ नहीं, मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे हो। पता है मेरे दोस्त जिनकी घर की कंडीशन लाइक इतनी बुरी थी ना, मेरे से ही बुरी, इतनी बुरी कि ये समझ लो कि उनसे अपने स्कूल की फीस भी नहीं दी गई बिल्कुल भी। और अब वो इतने महंगे महंगे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों उनके घर वाले क्या मतलब किस हिसाब से उनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। और साथ में पता नहीं क्यों यार उनके पास रो के गिड़गिड़ा के उनके पास आईफोन आ जाता है लड़ झड़ करके। और मैं अपने घर से अभी थोड़ी सी बात क्या बोल देता हूँ, मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी देते हैं यार। उनके पास आईफोन है, महंगे कपड़े, वो एडिडास के शूज़ पहनते हैं। और ये शर्ट मेरी कम से कम 1 साल पुरानी है, मैंने पिछले साल ली थी क्या, मेरे भैया ने मुझे दी थी अपनी यूज़ करके। अब तुम हिसाब लगा सकते हो। मुझे पता है कि मैं अच्छे से व्यक्त नहीं कर पा रहा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कैमरा के सामने। देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कैमरे के सामने, इसलिए मुझे बार बार पसीना आ रहा है और मैं बार बार कट करता हूँ, वरना मैं कट नहीं करता, मैं सीधा बकचोदी करता हूँ। मेरे मन में अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। और मेरा फर्स्ट टाइम है कैमरा के सामने। देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कैमरे के सामने, इसलिए मुझे बार बार पसीना आ रहा है और मैं बार बार कट करता हूँ, वरना मैं कट नहीं करता, मैं सीधा बकचोदी करता हूँ। मेरे मन में अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और तुम सालों नहीं देखोगे वीडियो, मुझे पता है। तो प्लीज़ अभी आगे वीडियो आएगी तो तो चलो भाई चलो, हाँ जो भी हो गया। अब बोलता हूँ कि मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहने का प्रयास करो, दुख में मत जाओ, तुम्हारे जैसे और भी हैं, मैं हूँ। और अगली वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर तुम अपने आप को मिडिल क्लास समझते हो या फिर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा लौड़त लगने वाले हैं तुम्हारे, अगली वीडियो में बताता हूँ। जब तक के लिए गुड बाय।